क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद मिटकर हजारों जिंदगियों को रोशनी दे दे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के छोड़े हुए लोगों को अपना परिवार बना लिया। ये कहानी है दामोदर गणेश बापट की, वो संत जो इंसान के रूप में धरती पर आया था। अमरावती, महाराष्ट्र, एक छोटा सा घर और वहां जन्मा एक ऐसा बच्चा जिसके दिल में बचपन से ही दूसरों के लिए धड़कन थी। जब बच्चे खिलौने मांगते हैं, दामोदर बापट जरूरतमंदों के लिए दौड़ पड़ते थे। उनकी माँ एक ही बात कहा करती थी, बेटा, ईश्वर की पूजा मंदिर में नहीं, इंसान की सेवा में होती है। यही वाक्य उनके जीवन की दिशा बन गया। जवानी के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। यहां उन्होंने सीखा अनुशासन क्या होता है, त्याग क्या होता है और समाज के लिए जीना किसे कहते हैं। उनका रास्ता तय हो चुका था। सेवा ही धर्म है, सेवा ही जीवन है। साल 1972 बापट जी पहली बार रायपुर के पास सेवाग्राम में पहुंचते हैं, जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग रहते थे। जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा तक हिला दी। खून से भरे घाव, सड़ी हुई चमड़ी और समाज द्वारा छोड़े हुए लोग जिन्हें खुद से भी डर लगता था, लेकिन बापट जी को उनमें भगवान दिखा। उसी दिन, उसी पल उन्होंने फैसला किया, ये लोग मेरा परिवार है। दामोदर बापट ने शादी तक न की, करियर छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया। उन्होंने खुद को उन लोगों के हवाले कर दिया जिनके पास कोई नहीं था। जहां लोग छूने से डरते थे, वहां बापट जी घाव साफ करते, कपड़े बदलते, दवा लगाते और उन्हें प्यार से गले लगाते। जब किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? उन्होंने बस इतना कहा, मैं सेवा कर रहा हूं, डर को कहाँ जगह है। धीरे धीरे बापट जी ने सेवाग्राम को उम्मीद के घर में बदल दिया। जहां पहले मौत सा सन्नाटा था, अब हंसी गूंजती थी। 600 से ज्यादा कुष्ठ रोगियों ने फिर से आत्मविश्वास पाया, फिर से जीना सीखा, फिर से दुनिया को अपनाया। हर कोई कहता था, बापट जी नहीं होते तो हम शायद बच ही नहीं पाते। वो सिर्फ घाव नहीं धोते थे, वो टूटे दिलों पर मरहम लगाते थे। रोता हुआ मरीज देखकर कहते, तुम बीमार नहीं हो, तुम योद्धा हो। और ये शब्द सुनते ही मरीजों के चेहरों पर जीने की इच्छा लौट आती थी। पैसे की कमी, दवाइयों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, लेकिन बापट जी नहीं रुके। कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस से वो पूरे राज्य में सहायता मांगने निकल पड़ते। कई बार खुद बीमार होते हुए भी दूसरों के लिए खड़े रहते। वो कहते थे, मेरी बीमारी से ज्यादा बड़ी उनकी तकलीफ है। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन जब लोगों ने बधाई दी तो वे मुस्कुराकर बोले, ये सम्मान ने छोड़ा था पर उन्होंने मुझे अपनाया। 5 अगस्त 2019 एक महान आत्मा इस दुनिया को छोड़ गई। जब उनकी अर्थी उठी तो आश्रम के सैकड़ों रोगी बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। किसी ने कहा, आज हमने अपना पिता खो दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। दामोदर गणेश बापट ने जिंदगी को लंबे नहीं, गहरे अर्थ दिए। उन्होंने साबित किया कि सेवा दान में नहीं, दिल में होती है। अगर हम में से हर व्यक्ति उनकी सोच का एक छोटा हिस्सा भी अपनी जिंदगी में उतार ले तो समाज बदल जाएगा। और बापट जी की विरासत याद दिलाती है, सच्ची पूजा इंसान की सेवा है। यही था दामोदर गणेश बापट का अमर जीवन।